मोक्ष ने स्तुति की तरफ देखा और पूर्वी का हाथ पकड़े ही उसे स्तुति के सामने लेकर गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, समझ में नहीं आ रहा आज कि क्या कहूँ तुमसे। माफ़ी भी मांगने का हकदार नहीं हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि हो सके तो मुझसे बस नफरत मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी नफरत के साथ जी नहीं पाऊंगा और ना खुश रह पाऊंगा। तो मेरे लिए आज भी उतनी ही खास हो मेरी लोमड़ी। सच में यार, आज शब्द ही नहीं मिल रहे हैं माफ़ी के लिए भी। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी स्तुति एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ी और सब लोग उसकी तरफ भागे और श्लोक का तो दिल बैठ ही गया। वो सबसे तेजी से भागा चिल्लाते हुए, जान। श्लोक ने जाकर उसके सर को अपनी गोद में रखा और उसे पुकारने लगा। उसकी आंखों और चेहरे पर स्तुति की फिक्र साफ साफ दिखाई दे रही थी। स्तुति होश में नहीं आ रही थी। श्लोक ने उसे गोद में उठाया और हॉल में ले जाकर सोफे पर लेटाया और खुद भी वहीं बैठ गया, उसका हाथ पकड़कर उसे रगड़ने लगा। लेकिन स्तुति होश में नहीं आ रही थी। श्लोक की आंखों में पानी आने लगा था, क्योंकि वो कब से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों का दर्द उससे छिपा नहीं था। स्तुति की मम्मी और पापा और बन्ना भी पास बैठ गए। वो भी परेशान हो गए। श्लोक ने बन्ना से कहा, बन्ना तुम पानी लेकर आओ जल्दी से। जी जीजू, अभी लाती हूँ। इतना कहकर वो भागते हुए पानी लेने चली गई और सब लोग उसके मुंह से श्लोक के लिए जीजू शब्द सुनकर हैरान हुए। तभी बन्ना पानी लेकर आ गई और श्लोक को दे दिया। श्लोक ने जल्दी से पानी लिया और उसकी कुछ बूंदें स्तुति के चेहरे पर डाली और बोला, प्लीज उठ जाओ ना स्तुति, क्यों मुझे डरा रही हो, प्लीज। तभी स्तुति की आंखें हिली और धीरे धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और श्लोक और साथ में बाकी सबने चैन की सांस ली। स्तुति ने आंखें खोलते ही श्लोक की तरफ देखा, क्योंकि उसकी गोद में सर रखा था उसका। और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की और वैसे ही श्लोक ने उसे उठते ही अपने सीने से लगा लिया और सुकून के आंसू उसकी आंखों में भर आए। उसने कसकर उसे गले से लगाया था और बोला, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मेरी जान निकल गई थी। बस। स्तुति ने भी इस बार सबकी परवाह किए बिना ही उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें फैलाकर उसके गले से लग गई थी। श्लोक ने उसके चेहरे को हाथों में थामा और बोला, तुम जानती हो ना जान, मेरी जान सच में तुम में बसती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाता। उसके इतना कहते ही स्तुति ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और आंखों से आंसू तो उसके भी आ रहे थे। उसने नामे से रिलाया। उन दोनों का प्यार देखकर सब हैरान थे वहां। स्तुति की मम्मी आई और उन्होंने भी स्तुति को गले से लगाया और रोते हुए बोली, मेरी बच्ची, क्या हो गया था तुझे? हमारी जान निकाल दी थी तूने तो। स्तुति उनके आंसू पोंछते हुए धीरे से बोली, मम्मा मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मम्मा ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसके पापा ने भी उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा ठीक हो ना तुम? अपने मम्मी पापा का ख्याल रख लिया करो और अपना ख्याल हमारे लिए ही रख लिया करो। तभी बन्ना भी आई और उसके गले से लग गई रोते हुए। स्तुति ने उसे चुप करवाया और उसके आंसू पोंछे। मोक्ष की मम्मा और डैड आए स्तुति के पास। उन्होंने उसका हाल पूछा और मोक्ष की मम्मी ने हाथ जोड़कर स्तुति से कहा, स्तुति बेटा मुझे माफ कर दो। मैं बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी और तुम्हें ऐसे ट्रीट किया मैंने, उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आज जो भी हुआ है तुम्हारे साथ, उसके लिए हम माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं है। उसके डैड ने भी हाथ जोड़े तो स्तुति ने उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, आप लोग प्लीज़ हाथ मत जोड़िए मेरे सामने। आप मुझसे बड़े हैं और जो भी हुआ उसमें आपकी क्या गलती है? और वैसे भी, मोक्ष की तरफ देखते हुए, जिसकी गलती है उसने अच्छे से माफ़ी तो मांगी नहीं। अभी तक ये सुनते ही मोक्ष भागते हुए आया और नीचे बैठ गया और बोला, ये लो, हाथ जोड़कर कहता हूँ मैं, माफ़ कर दो मुझे। जानता हूँ सब कुछ मिस कर दिया मैंने, पर एक मौका तो दे सकती हो प्लीज। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। आर यू श्योर कि जो सजा मैं तुम्हें दूंगी वो तुम पूरी कर पाओगे? वो सीरियस होते हुए बोली तो मोक्ष बोला, हाँ पक्का, हमारी दोस्ती की कसम। जो तुम कहो, बस तुम्हारी माफ़ी चाहिए मुझे किसी भी तरह से। तो ठीक है, शादी करो, वो भी अभी। वो सीधा बोली, जिसे सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्तुति ऐसा क्यों बोल रही है आखिर। और श्लोक को तो जैसे स्तुति ने यह बात कहकर हार्ट अटैक ही दे दिया था। वो घबरा गया था एकदम से। पूर्वी भी डर गई स्तुति की बात सुनकर। मोक्ष बोला, क्या? लेकिन अभी जो हुआ वो सब?
आई मीन वो, तुमने अभी कहा ना कि कुछ भी करोगे, तो अब करो ना जो कह रही हूँ, इसके बाद तुम्हें माफी मिल जाएगी। मोक्ष कुछ बोल नहीं पाया, वो सर झुकाए वहीं बैठा रहा कि क्या करे अब। श्लोक स्तुति के पास बैठा और घबराया हुआ बोला, स्तुति, यह तुम क्या कह रही हो? तुम मोक्ष को शादी के लिए क्यों कह रही हो? अब तुम जानती हो ना, वो पूर्वी से प्यार करता है और मैं। इतना कहकर वो चुप हो गया, आगे कुछ कह नहीं पाया। हाँ तो प्यार करता है तो शादी तो करनी पड़ेगी, कह दिया मैंने। सब लोग उसकी बात सुनकर परेशान हो गए थे। क्यों ऐसी बात कर रही हो? स्तुति ने पूर्वी को अपने पास बुलाया और बोली, अब तुम ही बताओ कि मोक्ष को शादी करनी चाहिए या नहीं। बताओ। वो हाँ मतलब, वो नहीं मतलब हाँ। वो अटक अटक कर बोल रही थी। तो स्तुति बोली, क्या नहीं हाँ, हाँ नहीं लगा रखा है। साफ साफ बताओ ना। अच्छा उसका छोड़ो, तुम अपना बताओ। क्या तुम्हें नहीं करनी शादी? बेचारी पूर्वी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ बोले या ना। वो चुप खड़ी थी। तो स्तुति बोली, ये लो। ना ये कोई जवाब दे रही और ना ही मोक्ष। मोक्ष के मम डैड की तरफ देखते हुए, मम डैड, आप लोग एक काम करो, आप जाओ घर पर, जाओ। इन दोनों को शादी जब करनी ही नहीं है तो क्यों हम सब यहाँ हैं? रहने दो इन्हें ऐसे ही कुंवारे। जब उसने ऐसे कहा तो जाकर सब समझे कि वो पूर्वी और मोक्ष की शादी की बात कर रही थी। और यह पता चलते ही श्लोक ने अपने दिल पर हाथ रख लिया, जैसे वो अभी बाहर आते आते बचा हो। और आंखें बंद करके गहरी सांस ली और मन में बोला, और कितनी बार जान लोगी जान, तुम मार कर ही दम लोगी लगता है अपने इस पागल प्रेमी को। अभी हार्ट अटैक आते आते बच गया। कोई ना जान, कर लो जितना परेशान करना है। शादी हो जाने दो एक बार, सबका बदला लूंगा तुमसे। इतना सोचकर वो खुद से ही मुस्कुरा दिया। और सब फाइनली उसकी बात समझ गए और हंसने लगे। तो स्तुति भी जोर से हंस दी और बोली, डरा दिया ना सबको? कैसा लगा मेरा मजाक? मुक्स तो आंखें बंद करके वहीं लेट गया और बोला, बहुत ही खराब। हाँ तो तुमने मुझे परेशान किया वो, अब बदला तो लेना ही लेना था ना। फिर उसने पूर्वी का हाथ उसके हाथ में दिया और बोली, हमेशा एक दूसरे का साथ देना और साथ रहना। तभी गेट से पूर्वी की सारी फैमिली अंदर आई, जिन्हें देखकर वो हैरान रह गई। और वो लोग शादी का सामान भी लेकर आए थे। पूर्वी ने उन सबसे मिलने के बाद पूछा कि आपको किसने बुलाया यहाँ? तो उन्होंने श्लोक की तरफ इशारा किया। तो पूर्वी श्लोक के पास गई और बोली, थैंक यू भैया, आपने सच में एक भाई होने का फर्ज निभाया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो श्लोक ने उसे गले से लगा लिया और बोला, चलो अब मुझे इमोशनल मत करो, जाकर तैयार हो जाओ ताकि शादी की रस्म पूरी की जाए। पंडित जी इंतजार कर रहे हैं कब से। वो मुस्कुरा दी और मोक्ष के मम डैड, जो मोक्ष से नाराज थे, वो मान नहीं रहे थे। तो स्तुति ने उन्हें खुद मनाया और तब जाकर वो माने और पूर्वी को तैयार होने के लिए ले जाया गया। श्लोक स्तुति के पास गया और उसकी तरफ प्यार से देखने लगा। और देखते देखते फिर से आंखें भर आईं उसकी। स्तुति भी उसकी तरफ देखने लगी। तो श्लोक एक बार फिर स्तुति के गले से लग गया। श्लोक के ऐसे अचानक गले लग जाने से स्तुति हैरान हुई। और श्लोक उससे अलग होकर बोला, जान तुमने सच में मुझे डरा दिया था। मैं इतना घबरा गया था कि जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी अभी। प्लीज आगे से कभी ऐसा मत करना। स्तुति मुस्कुराई और बोली, ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, कि आप कभी मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। श्लोक उसके चेहरे को थामते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, मरने के बाद भी नहीं? मैंने कहा ना, ऐसी बातें करेंगे तो आपसे बात नहीं करूंगी। वो नाराज होते हुए बोली। तो श्लोक ने कान पकड़कर माफी मांगी। तो स्तुति मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, अभी हम शादी एंजॉय करते हैं, दो लव बर्ड्स की। हाँ वो तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम है जो रह गया है। मैं अभी आया, वो करके। इतना कहकर वो स्तुति के मम्मी पापा जहाँ खड़े थे वहां गया। और उसे देखते ही उसके पापा मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुम्हें अच्छे से धन्यवाद करना था। आज अगर तुम नहीं होते तो हमारी बच्ची अनजाने में ही एक जबरदस्ती के रिश्ते में बन जाती, पूरी जिंदगी के लिए। इसके लिए तुम्हारा जितना धन्यवाद करें उतना कम है। मम्मी ने भी उसे धन्यवाद बोला। तो श्लोक बोला, अरे आप लोग प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप बड़े हैं मुझसे, और मैंने जो किया वो तो मुझे करना ही था। हाँ लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे उसके बदले आपसे कुछ चाहिए, तो क्या आप मुझे देंगे? दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पापा बोले, क्या मतलब?
क्या चाहिए बेटा तुम्हें? अगर हमारे बस में होगा तो जरूर देंगे। आप ही की तो बस में है वो जो दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है, जो मुझे चाहिए। हम कुछ समझे नहीं। वो बोले तो बंदा आई और बोली, अरे आप अच्छे से बताइए और अच्छे से मांगिए, तभी मिलेगा आपको जो चाहिए। उसकी बात सुनकर श्लोक स्तुति के मम्मी पापा के सामने घुटनों पर बैठ गया और हाथ जोड़कर। उसके ऐसा करने से सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और बंदा भी हैरान हो गई कि उसने उसकी बात को सीरियस ले लिया है। श्लोक हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे आपसे स्तुति को मांगना है। वो स्तुति की तरफ देखते हुए ये बात बोला और स्तुति सामने खड़ी ये सब देख रही थी। स्तुति के मम्मी पापा को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस तरह से उनकी बेटी को मांग रहा है उनसे। वो आगे बोला, मैं इस वक्त ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बस इतना जान लीजिए आप लोग कि वो मेरी दुनिया है, मेरी जिंदगी है, मेरे दिल की धड़कन है। अगर वो नहीं हुई मेरे पास तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपकी बेटी से और वादा करता हूँ कि कभी उसके चेहरे पर उदासी झलकने तक नहीं दूंगा। इतना प्यार करूंगा कि वो संभाल भी नहीं पाएगी। बहुत तड़पा हूँ मैं उसके लिए। आज जब उसकी शादी होने वाली थी तो मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है दुनिया में। और यकीन कीजिए, अगर ये शादी हो जाती तो आज यहाँ से स्तुति की डोली के साथ साथ मेरी अर्थी भी निकलती। ये सब सुनकर तो वो लोग इसे सपना समझ रहे थे। श्लोक आगे बोला, मेरा सुकून, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी स्तुति मुझे दे दीजिए प्लीज। मैंने आज तक कभी भगवान तक के सामने हाथ नहीं जोड़े, वो भी पहली बार स्तुति के लिए ही जोड़े थे। और आज भी आपके सामने उसी के लिए हाथ फैला रहा हूँ। उसे मेरी झोली में डाल दीजिए। बस इतना कहते कहते वो इमोशनल सा हो गया था। स्तुति के पापा ने उसे पकड़कर उठाया और बोले, तुम्हारा प्यार तो अभी थोड़ी देर पहले सबने देख ही लिया था, तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और तुम अगर सीधा सीधा मांग लेते तो भी दे देते हम अपनी स्तुति को तुम्हें, क्योंकि हमें सारी बात बंधु ने पहले ही बता दी थी और हम मान भी गए थे। यह सुनकर श्लोक ने बन्ना की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया और श्लोक भी। फिर वो बोला, मतलब पक्का आप मान गए? हाँ बेटा मान गए, वो मुस्कुराते हुए बोले। और श्लोक बोला, तो मैं अपनी मम्मा को बता दूं ना? बन्ना बोली, उसकी जरूरत नहीं है। श्लोक कुछ पूछने को हुआ कि तभी श्लोक की मम्मा सामने आ गई, जिन्हें देखकर श्लोक हैरान हो गया। तो बन्ना बोली, मैंने बुलाया है जीजू, मुझे लगा सब हो गया है तो ये आखिरी काम मैं कर देती हूँ, इसलिए मैंने आंटी को कॉल करके बुला लिया। सही किया ना? श्लोक अपनी मम्मा के पास गया और झटके से उनके गले से लग गया और दोनों की आंखें भर आईं। वो श्लोक के चेहरे को थामते हुए बोली, कहा था ना मैंने तुझे कि अगर भगवान ने तुम्हारी जोड़ी बनाई होगी तो तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे। फिर उन्होंने स्तुति को अपने पास बुलाया और सबसे पहले उसके कान के पीछे नजर का टीका लगाया और बोली, मेरी राजकुमारी जैसी बहू को किसी की नजर ना लग जाए। फिर उन्होंने स्तुति का माथा चूमा और स्तुति ने उनके पैर छुए और वो स्तुति की मम्मी पापा से बोली, भाई साहब, बहन जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज से स्तुति मेरी बेटी है। जितना प्यार और दुलार उसे आपके यहाँ मिलता है ना, उतना ही वहाँ मिलेगा। वो हाथ जोड़ते हुए बोले, जी हमें पता चल चुका है कि हमारी बच्ची के लिए श्लोक से ज़्यादा अच्छा लड़का और आपके घर जैसा घर कहीं नहीं मिल सकता है, इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है। श्लोक की मम्मा ने उनके हाथ नीचे किए और बोली, देखिए आप लोग हाथ मत जोड़िए, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि लड़की वालों का ओहदा कम होता है, बल्कि हम ये मानते हैं कि लड़की वाले हमेशा लड़के वालों से ऊपर होते हैं, क्योंकि वो अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे देते हैं जिंदगी भर के लिए। तो कभी हाथ मत जोड़िएगा प्लीज, नहीं तो हमें भी जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना? उनकी बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए और स्तुति के मम्मी पापा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो श्लोक की मम्मा ने कहा, मैं दोनों बच्चों की शादी के जोड़े और बाकी सारा शगुन का सामान भी ले आई हूँ। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या हम यहीं शादी की रस्म कर सकते हैं? स्तुति की मम्मी ने कहा कि उन्हें मोक्ष के घर वालों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका घर है। तभी मोक्ष के मम डैड आए और बोले, आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्तुति हमारी बच्ची है, अभी भी हम उसे उतना ही प्यार करते हैं और करते रहेंगे। और श्लोक बेटे ने जो किया है उसकी तो जितनी तारीफ करें कम है। 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली आज उसने। तो आप धूमधाम से शादी कीजिए। आज एक साथ एक ही मंडप में 2 शादियां होंगी।
सब खुश हो गए और श्लोक की मम्मा ने शादी के जोड़े मंगवाए और दोनों बच्चों को तैयार होने भेज दिया। वो स्तुति के लिए गहने और पूरा शादी का जोड़ा लेकर आई थी, तो बन्ना उसे तैयार करने ले गई खुशी खुशी। और श्लोक को भी मोक्ष के डैड ने एक रूम दे दिया तैयार होने के लिए। थोड़ी देर बाद तैयार होकर सब नीचे आ गए। दोनों ही कपल्स बहुत प्यारे लग रहे थे। जहाँ एक मंडप था, वहाँ मोक्ष के पापा ने इतनी देर में एक और मंडप अरेंज करवा दिया था। सब लोगों के चेहरे पर एक चमक और खुशी थी, जिसमें कोई टेंशन नहीं थी। सब बहुत प्यार से उन्हें देख रहे थे। श्लोक की पूरी मंडली भी आ चुकी थी, तैयार सैयार होकर। उन्हें भी बंदा ने ही बुलाया था फ़ोन करके। उसने विनय को कॉल करके बता दिया था, तो वो सबको लेकर पहुंच गया वहाँ। और विनय ने जैसे ही आज बंदा को देखा, तो देखता ही रह गया। वो पहले भी उसे नोटिस करता था, बस सो नहीं होने देता था कभी। लेकिन आज रह रहकर उसकी नज़र बंदा पर जा रही थी। हमारे दोनों कपल्स और श्लोक और मोक्ष आकर मंडप में बैठ गए और स्तुति और पूर्वी को भी लाया गया। और पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और फिर वरमाला के लिए उन्हें खड़ा किया। और मोक्ष और पूर्वी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। और फिर बारी आई श्लोक और स्तुति की। श्लोक ने स्तुति को वरमाला पहनाई और जब स्तुति पहनाने लगी तो मोक्ष अपने घुटनों पर बैठ गया। यह देखकर सब तालियां बजाने लगे। स्तुति ने भी मुस्कुराते हुए इसके गले में वरमाला डाली और फिर पंडित जी ने बाकी मंत्र बोले और बारी आई मांग में सिंदूर भरने की और मंगलसूत्र पहनाने की। श्लोक ने जैसे ही स्तुति की मांग में सिंदूर भरा, तो स्तुति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंखों में नमी भी आ गई थी उसके, और सिंदूर उसके नाक पर भी गिर गया था। श्लोक ने आंखों ही आंखों में उसे मुस्कुराने के लिए कहा, तो स्तुति मुस्कुरा दी। फिर मंगलसूत्र भी पहनाया। फिर गठबंधन का समय आया, तो मोक्ष और पूर्वी का गठबंधन मोक्ष की मम ने किया और श्लोक और स्तुति का श्लोक की मम्मा ने। वो गठबंधन करते हुए बोली, ले बांध दिया तुझे तेरी स्तुति के साथ हमेशा के लिए, अब खुश। और हाँ स्तुति बेटा, इसे अब खुला मत छोड़ना, ठीक है ना। स्तुति और श्लोक मुस्कुरा दिए और वो दोनों के सर पर हाथ रखकर पीछे जाकर खड़ी हो गई। और फिर फेरों के लिए उन्हें उठाया गया। और पहले 3 फेरों में लड़की आगे होती है, तो स्तुति और पूर्वी आगे थी। और फिर 4 फेरों में श्लोक और मोक्ष आगे हुए। फेरे होने के बाद चारों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और सबने उन्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। और फिर बारी आई डोली की। अब पूर्वी तो पहले से अपने ससुराल में ही थी, तो उसकी विदाई की रस्म तो होनी नहीं थी। लेकिन स्तुति को जाना था अपने ससुराल में अपने मम्मा पापा और बंदा से दूर होकर। जब विदाई का समय आया तो श्लोक के जूते गायब हो गए। अब यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों, आखिर सालियों का हक होता है ये तो, पैसा वसूली के लिए करना पड़ता है। तो श्लोक ने बंदा की तरफ देखा तो वो बोली, क्या जीजू, ऐसे मत देखो, अब आप वैन तो आपको फ्री में दे दी है, लेकिन आई एम सॉरी, जूतों पर अभी कोई ऑफर नहीं है, इसके लिए आपको जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। उसकी इस बात पर सब खिलखिलाने लगे और श्लोक मुस्कुराया और उसने अपने जेब से वॉलेट निकाला और स्तुति के सर पर से बार कर पूरा का पूरा वॉलेट ही बंदा को दे दिया। और उसके जेस्चर से सब बहुत खुश हुए, हैरान भी कि वाकई श्लोक स्तुति से इतना प्यार करता है भला। और श्लोक की मम ने अपने गले से चैन उतारकर बंदा को दे दी। बंदा उन्हें मना करते हुए बोली, अरे नहीं आंटी, ये आप क्या कर रही हैं, मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए इसे। श्लोक की मम्मा बोली, बेटा मैंने पूछा नहीं तुझे कि क्या चाहिए या क्या नहीं, मैंने अपने दिल से तुझे दिया है। ये छोटा सा तोहफा और तोहफे को मना नहीं करते, ठीक है। काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद उसने वो रख ली और मोक्ष ने आकर उसे खुद से शगुन दे दिया और बोला, ये मेरी तरफ से मेरी छोटी सी चुईया के लिए। अब ये मत पूछना क्यों, क्या, कैसे, ठीक है ना, चुपचाप से रख ले, कहकर उसने उसके सर पर हाथ फेरा। फिर आखिरी बारी आई विदाई की। तब स्तुति और उसकी मम्मी बहुत रोईं और बन्ना तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वो अपनी दीदू की लाडली थी ना, तो उससे दूर होना आसान तो नहीं था। फिर पापा भी अपने आंसू नहीं रोक पाए, क्योंकि स्तुति अपने पापा की तो लाडली थी आखिर। श्लोक ने पापा के सामने हाथ जोड़े और बोला, पापा आज आप समझिए कि आपको एक बेटा मिल गया है। आज से मैं आपका बेटा हूँ। मेरे लिए जैसी मेरी मम्मा, वैसे ही आप और मम्मी होंगे। और एक बात, और आप स्तुति के बारे में तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा,
वो अपना एक घर छोड़कर अपने दूसरे घर जा रही है। और वादा है आपसे मेरा कि इसे राजकुमारी की तरह रखूंगा, फूलों की तरह संभाल कर रखूंगा मैं इसे। वो उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला। तो पापा बोले, जानता हूँ बेटा कि तुम स्तुति को बहुत अच्छे ढंग से रखोगे और इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। हमें तो बस इससे दूर रहने की आदत नहीं है, इसलिए तो आप सब भी हमारे यहाँ चलिए ना। वो बोला तो पापा मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा तुम लोग जाओ, हमें जब मन करेगा आ जाएंगे अपने बच्चों से मिलने। अपना और अपनी माँ का ख्याल भी रखना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ देर बाद वो लोग वहां से चले गए, स्तुति को साथ लेकर। और बन्ना भी साथ में गई थी, क्योंकि स्तुति का भाई तो था नहीं, तो वो बन्ना को ले गई डोली के साथ में। श्लोक और स्तुति, बिना और श्लोक की मम्मा एक कार में थे और बाकी सब दूसरी में। घर पहुंचकर मम्मा दोनों की आरती उतारने लगी। उन्होंने सीमा को पहले ही कॉल करके कह दिया था कि आरती की थाल तैयार रखे, तो सब तैयारी ऑलरेडी हुई थी। तो आरती करके स्तुति का घर प्रवेश करवाया गया और उन्हें अंदर ले जाकर बिठाया गया। अब टाइम सुबह के 4 बजने के आसपास था, तो उन्हें आराम करने के लिए कह दिया गया ताकि थकावट दूर हो जाए उनकी। और बाकी रस्मों रिवाज सुबह कर लेंगे। बन्ना जब हाल से गुजर रही थी तो विनय ने उसे रोक लिया और बोला, वो मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। जी कहिए। बन्ना ने कहा तो बिना कुछ बोलना चाह रहा था, पर बोल नहीं पा रहा था। तो बन्ना बोली, आप पहले सोच लीजिए, तब बात कर लेंगे, ठीक है? नहीं रुकिए, 1 मिनट मैं बताता हूँ। बस मेरी बात सुनकर जाना आप प्लीज। फाइन बोलिए, पर जल्दी। बिना ने आंखें बंद की और एक ही सांस में बोला, बन्ना जी आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बिना ने आंखें अभी भी बंद की हुई थी। कोई जवाब ना पाकर वो बोला, देखिए बन्ना जी, आप प्लीज ऐसे ही अपना जवाब दे दीजिए, फिर ही मैं अपनी आंखें खोलूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे दो लोगों के जोर के हंसने की आवाज आई, जिनमें एक तो बन्ना की थी और दूसरी थी श्लोक की। उस बेचारे ने हार कर आंखें खोल ली, तो सामने देखा कि श्लोक और बन्ना दोनों खड़े हैं और हंस रहे हैं। और श्लोक बन्ना से हंसते हुए बोला, बेचारे को हाँ बोल दो बंधु, नहीं तो वो पूरी रात आंखें बंद रख लेगा। बिना बेचारा समूह बनाकर उसकी तरफ देख रहा था, तो बन्ना बोली, क्या जीजू, मुझे तो लगा था कि आपकी टीम का सदस्य है तो काफी हिम्मत वाला होगा, पर यह तो फट्टू निकला। इतनी भी हिम्मत नहीं कि नजरें मिलाकर लड़की को प्रपोज कर सके। श्लोक और बिना उसकी बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। श्लोक बोला, क्या कहा तुमने? हमारी टीम? हाँ तो आपको क्या लगता है कि किसी को पता नहीं? मुझे सब पता है आपकी सीक्रेट। तुम्हें किसने बताया? श्लोक हैरानी से बोला तो बन्ना बोली, रोमियो भैया ने मुझे बताया था आपके सीक्रेट काम के बारे में भी। और आप लोग कॉप्स हो, वो भी सीक्रेट वाले। लेकिन मैंने यह बात किसी और को नहीं बताई अभी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। जब तक आप इसे सीक्रेट रखना चाहोगे तब तक वो रहेगी। मेरे सिवा किसी को पता नहीं चलेगा, दीदू को भी नहीं। श्लोक बोला, ठीक है। वैसे भी मैं अभी यह बात मम्मा और स्तुति को बताने वाला हूँ, उन दोनों से नहीं छुपा सकता। बस अच्छा सा मौका देकर बता दूंगा। वैसे अब तुमने इस बारे में क्या सोचा है? श्लोक विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। तो बन्ना बोली, जीजू, आप अपने दोस्त से कहिए कि वो थोड़ी हिम्मत दिखाए, तभी मैं हाँ बोलूंगी। और अगर हिम्मत नहीं है तो आप मेरे लिए कोई और अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए, कोई हिम्मत वाला मर्द। यह बात वो विनय की तरफ देखकर बोली और वहां से चली गई। और श्लोक विनय की तरफ देखकर हंसने लगा। तो विनय बोला, बस यही है आपकी दोस्ती। अब आपको भाभी मिल गई है ना, इसलिए आपको हंसी आ रही है। मुझे कोई आइडिया दीजिए ताकि आपकी इस तीखी मिर्ची जैसी साली को मना सकूं मैं। हाँ वैसे एक मौका है, अगर तुम उसका फायदा उठा सको तो। तुम सबके सामने अपने दिल की बात कह देना, वो समझ जाएगी और शायद मान भी। कैसा मौका? हमारी रिसेप्शन पार्टी पर, मेरी और स्तुति की शादी की रिसेप्शन पार्टी। क्योंकि शादी ऐसी जल्दीबाजी में हुई तो एक पार्टी तो थ्रो करनी पड़ेगी ना। तो वहाँ तुम कोई जुगाड़ कर लेना। हाँ वैसे आइडिया अच्छा है आपका। तो ठीक है, अब आपकी इस साली को अपनी हिम्मत दिखाते हैं। कहते हुए वो भी जोश के साथ वहां से चला गया। और श्लोक उन दोनों की बातों पर मुस्कुरा दिया और वहां से वो स्तुति के पास चला गया। वो अभी उसकी मम्मा के रूम में बैठी थी, क्योंकि कुछ ही देर में सारी रस्म वगैरह करनी थी उन्होंने, तो उसे वहीं बैठा लिया उसे।
आराम करने के लिए और श्लोक को उसके रूम में भेज दिया था। लेकिन श्लोक को कहाँ चैन पड़ने वाला था। वो उसे देखने के लिए आ गया, लेकिन दरवाजा बंद था रूम का अंदर से। लेकिन मम्मा तो सीमा के पास थी, तैयारियां करने में लगी थी, और वंदना भी बाहर ही थी। तो मतलब अंदर स्तुति अकेली है। लेकिन दरवाजा खटखटा नहीं सकता था, तो वो गार्डन में लगी हुई पाइप से चढ़कर खिड़की तक पहुंचा, कैसे भी करके। खिड़की खुली थी, तो वो जल्दी से चुपचाप अंदर आ गया। लेकिन स्तुति वहां नहीं थी। वो देखने लगा इधर उधर। फिर बाथरूम का दरवाजा खुला और स्तुति वहां से निकली, और श्लोक की पीठ थी उसकी तरफ। तो किसी अनजान को रूम में एकदम से देखकर वो डर गई और चिल्लाने लगी ही थी कि श्लोक का ध्यान पड़ा, और उसने जल्दी से जाकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। लेकिन जल्दी जल्दी में दोनों बेड पर गिर गए, और श्लोक को देखकर स्तुति शांत हो गई, जैसे उसकी जान में जान आई हो। श्लोक और स्तुति एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। श्लोक बोला, जान तुम एक बार और मेरी जान निकाल देती चिल्लाकर, क्योंकि फिर मैं यहाँ रुक नहीं पाता, मुझे भागना पड़ता तुम्हें बिना अच्छे से देखे। वो उसके चेहरे को प्यार से निहारते हुए बोला। तो स्तुति बोली, वो एकदम से रूम में आपको देखा तो डर गई थी, इसलिए बस। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? मम्मा ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। उन्होंने आज आपको और मुझे मिलने से मना किया है ना, जब तक वो मुंह दिखाई की रस्म ना हो जाए। जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ जान, तुम्हें देखे बिना रह नहीं पा रहा था। पहले ही तुम्हारे बिना कैसे रहा हूँ इतनी देर, यह सिर्फ मैं और मेरा दिल ही जानते हैं। और आज जब तुम यहाँ मौजूद हो तो कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए। और तुम मेरी जान हो, और अब सिर्फ मेरी हो। मेरा पूरा हक है तुम पर। हाँ, आपका ही हक है, सिर्फ आपका। लेकिन मम्मा की बात भी तो माननी पड़ेगी ना। इसके बाद आपके ही पास रहूंगी मैं। हमारा इंतजार खत्म हुआ फाइनली। मैंने कितना मुश्किल से इंतजार किया है इस दिन का। अभी भी एक सपने जैसा लग रहा है मुझे। यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन कर लीजिए, मैं यही हूँ आपके पास, और सिर्फ आपकी हूँ। तो यकीन दिलवा दो ना एक बार, ताकि आज के कुछ घंटे और कल का दिन निकल जाए जान। वो उसके बालों की लट के साथ खेलते हुए शरारत से बोला। तो स्तुति हैरानी से, क्या मतलब? वो उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे के करीब आने लगा। ये देखकर स्तुति के दिल की धड़कन उसके काबू से बाहर जाने लगी। धड़कन की रफ्तार बुलेट ट्रेन जितनी हो गई थी। सांसें भी तेज होने लगी थी। हाथ पैर कैसे ठंडे पड़ने लगे थे। लेकिन दिल में एक अजीब सी गुदगुदी भी होने लगी थी। उसने शर्म के मारे खुद को श्लोक की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसके सीने में छुपा लिया था। उसकी सदा पर श्लोक मुस्कुरा दिया और उसे कसकर अपने सीने में छुपा लिया, और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मेरे पास शब्द नहीं है जान अपनी खुशी बताने के लिए। तुम मेरी और मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। बस यूं ही मेरे सीने से लगी रहना। सारी जिंदगी हम एक दूसरे के आगोश में बिता देंगे अपने प्यार के साथ। कभी मुझे खुद से दूर मत करना जान, नहीं तो मेरी जान निकल। उसके आगे के शब्दों को स्तुति ने उसके होंठ पर हाथ रखकर रोक लिया था। दोनों की आंखें नम थीं और एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। श्लोक और स्तुति एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी रूम का दरवाजा खटखटाया किसी ने। स्तुति ने श्लोक को धक्का मारकर पीछे किया और बोली, अब आप कैसे जाएंगे बाहर? मुझे लगता है मम्मा है बाहर। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो। अरे रिलैक्स हो जाओ जान, क्यों इतना डर रही हो? मेरी मम्मा है, वो गुस्सा नहीं करती हैं बिल्कुल भी। प्यार से ही बात करती हैं। वो उसे कंधों से पकड़कर समझा रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ बेटा ये सही कह रहा है, मैं प्यार से सारे काम करती हूँ। श्लोक की पीठ थी दरवाजे की तरफ, और जैसे उसने पलट कर देखा तो सामने मम्मा खड़ी थी उसकी। स्तुति भी हैरान हो गई उन्हें देखकर, और श्लोक मुस्कुराने लगा और बोला, अरे मम्मा आप। मैं तो बस यहाँ। उसके इतना कहते ही मम्मा ने उसका कान पकड़ा और बोली, सब पता है मुझे तू यहाँ क्यों आया था। पता था मुझे तेरा, इसलिए बाहर से ही लॉक किया था रूम मैंने। तू यहाँ मेरी बेटी को परेशान करने आया है ना। उसे आराम करने के लिए यहाँ बिठाया था, और तू यहाँ भी टपक पड़ा। अरे मम्मा कान तो छोड़ो मेरा। मैं यहाँ आपको ही ढूंढने आया था सच में। अच्छा, चल अब मैं आ गई, बता क्या करना है मुझे। वो मैं आपसे पहले मम्मा मेरा कान छोड़ दो यार। आज ही शादी हुई है मेरी, और मेरी बीवी के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर रही हैं। अच्छा, तेरी इज्जत का फालूदा तो हम दोनों मिलकर किया करेंगे। अभी तू बस देख। है ना स्तुति? स्तुति उनकी बात पर मुस्कुराई। श्लोक की तरफ देखकर वो चुप कर गई, क्योंकि श्लोक का रिएक्शन देख लिया था उसने। तो मम्मा बोली, चल अब यहाँ से जा और हमें आराम करने दे।
सुबह होने वाली है, फिर हमें उठकर तैयार होना है। सुबह स्तुति की मुँह दिखाई की रस्म है, सभी मेहमान आएंगे, इसलिए थोड़ा आराम करने दे से, कहकर उन्होंने उसके कान पकड़ कर ही बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया और स्तुति को कहा कि वो लेट जाए थोड़ी देर। उन्होंने उसके गहने वगैरह निकलवा दिए और हल्के कपड़े पहना दिए और दोनों आराम करने लग गईं। श्लोक बेचारा मुंह बनाकर अपने रूम में चला गया। सुबह हुई तो स्तुति उठ गई और मम्मा भी। उन्होंने स्तुति को तैयार होने के लिए अपनी तरफ से कपड़े और गहने दिए और स्तुति तैयार होने लगी। आज उसने साड़ी पहनी थी और ज़्यादा गहने भी नहीं पहनाए थे श्लोक की मम्मा ने, क्योंकि कल इतना हैवी सब पहना था, इसलिए आज सिंपल लुक रखा था। लेकिन सिंपल तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ ऐसे श्लोक की मम्मा ने उसे देखा तो जल्दी से उसकी नज़र उतारने लगी और काला टीका लगाकर बोली, आज तो पक्का कोई ना कोई मेरी बच्ची को नज़र लगाकर ही जाएगा, इतनी प्यारी जो लग रही है ना। स्तुति ने उनके पैर छुए और उन्होंने आशीर्वाद देकर उसका माथा चूम लिया। नीचे मेहमान आने शुरू हो गए थे तो वो भी तैयार होकर नीचे चली गई और स्तुति को वहीं बैठने को कहा। अभी नीचे जाकर उन्होंने सीमा को स्तुति के लिए नाश्ता लेकर भेज दिया और खुद काम करने लगी और मेहमानों से मिलने लगी। उधर अपने रूम में श्लोक अपनी अलमीरा खोलकर कपड़े ढूंढ रहा था पहनने के लिए और हर तरफ कपड़े कपड़े कर रखे थे। मॉम उसके रूम में आई तो हैरान रह गई। वो बोली, ये सब क्या है श्लोक, तूने क्या हाल बना रखा है कमरे का और अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। मम्मा कपड़े ही नहीं मिल रहे पहनने के लिए, आप हेल्प कर दो ना। उन्होंने उसके लिए जल्दी से एक आउटफिट निकाला और बोली, ले पहन ले और नीचे आ जा, जल्दी से मेहमान आने शुरू हो गए हैं। हाँ मम्मा, आया बस 5 मिनट में। वो चली गई और जाते जाते अपना रूम ठीक करने को कह गई थी। श्लोक भी तैयार हो गया, वो भी किसी से कम नहीं लग रहा था। दोनों आज भी कह ढा रहे थे पूरा। श्लोक तैयार होकर नीचे आया और सबको मिलने लगा। सब उसे शादी की बधाइयाँ दे रहे थे और स्तुति के बारे में पूछ रहे थे और उसे छेड़ भी रहे थे कि सुना है कि तेरी दुल्हन बहुत खूबसूरत है, उसका कोई मैच नहीं है, जरा दिखा तो हमें। श्लोक मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही सुना है आपने आंटी, उसका मैच तो दूर दूर तक नहीं है कोई, आप अभी देख लीजिएगा, बस कुछ देर में। तभी वंदना स्तुति को नीचे लेकर आ गई और उसे बिठा दिया और जैसे ही वो आई उसे देखकर सबके होश उड़ गए जैसे। सब घूर घूर कर उसे देखने लगे। श्लोक बोला, लो देख लो आप खुद ही आंटी, आ गई मेरी दुल्हन। आंटी कुछ बोल नहीं पा रही थी तो श्लोक बोला, क्या हुआ आंटी, शौक लग गया क्या। वो बोली, ये कहाँ से ले आया तू श्लोक, तू क्या स्वर्ग गया था क्या जो ये अप्सरा मिल गई तुझे। श्लोक जोर से हंसने लगा और उसकी मम्मा को भी हंसी आ गई। वो बोली, हाँ दीदी, आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। श्लोक कान में बोला, मम्मा ये सब मेरी स्तुति को ऐसे घूर रहे हैं, उसे नज़र लगा देंगे ये। तू चिंता मत कर, मैंने पहले ही उसकी नज़र उतार दी थी और काला टीका भी लगा दिया था। हाँ फिर ठीक है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोला और जाकर स्तुति के पास बैठ गया। फिर सब लोग बारी बारी से आए और स्तुति को सुगुन और गिफ्ट्स देने लगे और हर कोई उसकी बधाइयाँ ले रहा था। कुछ देर बाद रस्म खत्म हुई तो स्तुति को वंदना ले गई और श्लोक भी पीछे पीछे चल दिया। मम्मा ने सबको कह दिया था कि आज शाम को रिसेप्शन है तो सभी यहीं रुकेंगे। वंदना ने श्लोक को देखा तो बोली, जीजू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मतलब, अपनी जान को देखने आया हूँ, वहाँ जी भरकर देख नहीं पाया इसलिए। और यार क्या बात हुई है भला, अब शादी हो गई है, अब तो हम दो प्यार करने वालों को अकेला छोड़ दो, अभी भी कबाब में हड्डी बने फिर रहे हैं सब। मेरी ऑफिशियल बीवी है अब वो, उसे छोड़ दो अकेला। जीजू बस आज शाम तक रिसेप्शन होने के बाद आपकी अमानत आपको दे दी जाएगी, बस कुछ देर और। क्या है यार, वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला और कहा, अच्छा 5 मिनट तो दे दो मुझे, जी भरकर देख तो लेने दो। ठीक है जीजू, सिर्फ आपके लिए, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा। ठीक है, अब जाओ तुम। उसने बन्ना को पकड़कर रूम से बाहर कर दिया और रूम का दरवाजा अंदर बंद कर लिया और स्तुति की तरफ देखा। श्लोक स्तुति की तरफ बढ़ने लगा और स्तुति पीछे हटने लगी और श्लोक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ जान, अब क्यों पीछे जा रही हो। अब तो मेरा ऑफिशियल राइट है तुम पर, मेरी बीवी हो तुम। आप प्लीज अभी
अभी जाइए, बाहर बंदा खड़ी है प्लीज। श्लोक उसके पास आ चुका था। तब तक वो उसके होठों पर उंगली रखकर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जान, जब हम दोनों साथ हों तो हमारे बीच किसी तीसरे का जिक्र नहीं होना चाहिए, कभी भी। फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, समझी? स्तुति कुछ नहीं बोली। श्लोक उसके सर से सर जोड़ते हुए आंखें बंद करके बोला, क्या करूं जान, तुमसे दूर रहना अब मेरे बस में नहीं रहा। पता नहीं क्यों, जब तुम नहीं थी तो एक अजीब सा सबर था, दिल को इंतजार था। लेकिन अब तो जैसे सबर क्या होता है ये भूल गया दिल। ये अब सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता है, इतना प्यार कि हम दोनों जिंदगी भर उसमें डूबे रहें, बस। और ये जिंदगी खत्म हो जाए, जिंदगी की आखिरी सांस। स्तुति उसके होठों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, कितनी बार कहा है आपसे कि इस तरह की बात मत किया कीजिए, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, आपकी कसम। श्लोक उसका हाथ चूमते हुए बोला, अच्छा ठीक है जान, आई प्रॉमिस कि मैं अब ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। और जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी, आपके पास रहूंगी, आपकी कसम। आपसे दूर जाने का सोचूं भी तो मर जाऊं, क्योंकि आपसे दूर होकर जी नहीं पाऊंगी कभी। मेरे जीने की इकलौती वजह हैं आप, और आपका प्यार। इतना कहकर उसने अपना सिर उसके सीने पर रख लिया। श्लोक ने भी उसे थाम लिया। कुछ देर बाद स्तुति बोली, अब आप जाइए प्लीज। अभी जा रहा हूँ, आखिरी बार तुमसे कुछ दूर, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम्हारी कसम। ठीक है, मैं समझ गई, वो मुस्कुराते हुए बोली। और श्लोक जाने लगा। तो जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा, तो स्तुति एकदम से आई और श्लोक के गाल पर किस करके पीछे भाग गई। तब तक श्लोक ने दरवाजा खोल दिया था, लेकिन स्तुति के इस जेस्चर से वो हैरान रह गया और उसकी तरफ देखा तो वो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। श्लोक कुछ कहता उससे पहले ही सामने खड़ी वंदना बोली, बस जीजू, कितना निहारेगी मेरी दीदू को, नजर मत लगा देना। जाओ अब आप यहाँ से। वो बाहर निकलते हुए बोला, तुम्हारी दीदू तुमसे पहले अब मेरी हैं, और मैं अपनी जान को नजर कैसे लगा सकता हूँ? तुम मत लगा देना उसके साथ रहकर। वो बोला और वहां से चला गया, और वंदना हंसते हुए अंदर आ गई और स्तुति के पास बैठ गई। अब बस सबको रात के रिसेप्शन का इंतजार था। उन्होंने मोक्ष और पूर्वी और उनके परिवार को भी बुलाया था आज शाम। तो शाम को पूरा जश्न मनने वाला था। श्लोक वहां से अपने रूम में गया तो वहां उसकी मंडली डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, और उनमें सबसे आगे था विनय। श्लोक बोला, अब ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? रोमियो बोला, डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉस, शाम के लिए। वो क्या है, हमारे विनय जी ने अपने दिल की बात किसी तक पहुंचानी है, तो हम उसका साथ दे रहे हैं। अच्छा, तो तुमने सोच लिया है आखिर, लेकिन क्या कर पाओगे तुम? मैंने पक्का सोच लिया है, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। पक्का? आपसे थोड़ी हिम्मत मिली है मुझे कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में भी पीछे नहीं हटे, जहाँ कोई उम्मीद भी नहीं थी आपके और भाभी के एक होने की, आपने तब भी हार नहीं मानी, तो मेरे लिए तो रास्ते में कोई बाधा भी नहीं है, तो मैं कैसे पीछे हटूं भला? रोमियो बोला, हाँ यार, सही कहा तूने। बॉस और भाभी का प्यार तो कुछ अलग ही है। आजकल ऐसा प्यार कहाँ मिलता है। ये रूहानी मोहब्बत हर दिल में नहीं पनपती। कुछ खास है दोनों के प्यार में, जिसका कोई मैच नहीं है। वैसे बॉस, आप हमारी स्वीट सी भाभी के लिए कुछ खास नहीं करने वाले क्या? खास क्या? वो बोला तो रोमियो बोला, कुछ भी। आज तो मौका है, कुछ ऐसा कीजिए जिससे उन्हें एहसास हो कि वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। श्लोक बेड पर कोनी के बाहर पर लेटता हुआ बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो जानती है कि वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। क्या बॉस, कितने बोरिंग हो आप? बिना बोला, ओए मोटे, बॉस को मिल चुका है उनका प्यार, अगर हेल्प करनी है तो मेरी कर दे, तेरा वेट कुछ कम हो जाएगा। देख विनय, मुझे कुछ कहना है तो कह ले, लेकिन मेरे वेट के बारे में कुछ कहा ना तो मैं इससे आउट हो जाऊंगा, बता रहा हूँ, आखिरी बार। अच्छा अच्छा, सॉरी, ले कान पकड़कर बोलता हूँ, गुस्सा मत कर, चल ना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है चल, पर आगे से मत बोलियो। पक्का? पक्का नहीं कहूँगा कुछ भी। और वो दोनों बाकियों के साथ मिलकर प्रैक्टिस करने लगे। यूं ही पता नहीं चला कि कब शाम हो गई और सारी तैयारियां हो चुकी थी, और वंदना स्तुति को तैयार कर रही थी, और उधर श्लोक भी तैयार हो रहा था, और साथ में उसकी मंडली भी वहीं तैयार हो रही थी। और तैयार होने के साथ साथ वो अपने डांस मूव्स की प्रैक्टिस भी किए जा रहे थे। और श्लोक उनसे परेशान हो रहा था, क्योंकि डांस तो ठीक थे,
लेकिन वो लोग साथ में अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना भी गा रहे थे। श्लोक ने उन्हें वार्न किया कि अगर ज़्यादा परेशान किया तो वो उन्हें बाहर निकाल देगा रूम से। तो वो लोग अब साइलेंट मोड पर ही अपना काम करने लगे और श्लोक अपनी खास शाम के लिए पूरी शिद्दत से तैयार हो रहा था। नीचे अब तक मेहमान काफ़ी आ चुके थे और अभी भी आ रहे थे। मोक्ष और पूर्वी और उनके परिवार भी आ चुके थे और तैयारी देखकर बहुत खुश भी हो रहे थे। अब सबको इंतजार था उस जोड़े का जिसके लिए खास शाम सजाई गई थी। और आखिरकार उनकी एंट्री भी हो गई और स्पॉटलाइट उन पर पड़ी। लेकिन वो सीढ़ियों से नहीं आ रहे थे इस बार, बल्कि घर के एक कोने में लाइट पड़ी जहाँ सबकी नज़र पड़ी तो वो कॉर्नर अलग ही लग रहा था, जैसे उसे खुद सजाया गया है। वहाँ एक स्विंग लगी हुई थी फूलों से सजी, जिस पर बैठे हुए थे हमारे लव बर्ड्स। आप खुद ही देख लीजिए, कुछ ऐसे दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं, है ना साथ में। उन्हें देखते ही सब लोग तालियां बजाने लगे और श्लोक की मम्मा तो दूर से ही उनकी बधाइयां लेने लगी और आंखों में नमी आ गई थी उनके, उन दोनों को आखिरकार साथ में देखकर। तभी श्लोक वहां से उतरा और स्तुति का हाथ पकड़ा और उसे वहां से दूसरी तरफ लेकर गया जहाँ नीचे फूलों से सजा हुआ फ्लोर था। और वहाँ एक जगह उसने स्तुति को बिठाया और उसके लिए एक फ्लावर बुके लेकर आया और घुटनों पर बैठकर उसके आगे कर दिया, जिसे देखकर सब फिर से तालियां बजाने लगे और ऊपर से उन पर फूलों की वर्षा होने लगी। और स्तुति ने वो बुके ले लिया और श्लोक ने उसके कदमों को चूम लिया और बोला, बहुत बहुत थैंक यू जान, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, इन कदमों से मेरी ज़िंदगी में बाहर लाने के लिए। वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हें इतना प्यार करूँगा, इतना प्यार करूँगा कि तुम्हें खुद से ही प्यार हो जाएगा। लेकिन फिर भी तुम मेरे जितना प्यार नहीं कर सकती खुद को, समझी। स्तुति ने मुस्कुराते हुए आंखों में नमी के साथ हाँ में सिर हिलाया। तो श्लोक आगे बोला, तुम्हारा जितना थैंक यू करूँ कम है। तुमने मुझे प्यार करना और प्यार निभाना दोनों सिखाए हैं जान। मुझे तो प्यार का मतलब भी पता नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता चला कि कैसे कोई हमारे लिए इतना ज़रूरी हो जाता है, जितना कि हमारा सांस लेना। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती ना जान, वैसे ही ये श्लोक अपनी स्तुति के बिना नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। तुम मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क सब कुछ हो। मेरी हर सांस तुम्हारे नाम है जान, दिल की हर धड़कन तुम्हारे नाम से चलती है। सच कहूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं पड़ेगा बयान करने के लिए। तो बस आपसे तुम मेरे नाम, तो मैं तुम्हारे नाम, हर जन्म के लिए जान। आई लव यू जान, आई लव यू। इतना कहकर उसने एक तरफ इशारा किया और स्पॉटलाइट वहां पड़ने लगी और सबका ध्यान भी उसी तरफ। एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर पहले लिखा आया, फॉर द लव ऑफ माई लाइफ। और फिर स्तुति के फोटोज आने लगे। तो फोटोज श्लोक ने रैंडमली लिए थे किसी न किसी जगह पर। सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे उसका प्यार देखकर स्तुति के लिए, और स्तुति के मम्मी पापा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा ये सब देखकर। वो वीडियो खत्म होने के बाद श्लोक ने स्तुति को वहां से उठाया और हॉल के बीचों बीच ले आया और घुटनों पर बैठ गया और उसका एक हाथ पकड़कर चूम लिया। और साथ ही बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट हो गया। श्लोक वैसे ही बैठा था और म्यूजिक चल पड़ा। श्लोक वैसे ही बैठा लिरिक्स को साथ में बोलने लगा, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। उठकर कुछ कदम पीछे जाकर फिर से घुटनों पर बैठकर दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ रखकर आगे के मूव्स करते हुए, कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। दोनों एक दूसरे के सामने थे और दोनों हाथ पीछे करके एक दूसरे की तरफ झुकते हुए, दोनों शोल्डर्स को मूव करते हुए, बसदी 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 दिल की दिलविश बसदी। श्लोक दोनों हाथ फैलाकर स्तुति की तरफ देखते हुए, तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। वही स्टेप करते हुए, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। स्तुति दोनों हाथ पीछे करके सिर हिलाते हुए श्लोक की तरफ प्यार से देखते हुए, ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। स्तुति नीचे घुटनों के बल बैठकर
दोनों हाथ जोड़कर श्लोक की तरफ देखते हुए। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। श्लोक ने आगे बढ़कर उसे उठाया और बाहों में उठा लिया और घूमने लगा। धीरे धीरे से और बैकग्राउंड में ये लाइन चल रही थी और उसी के साथ सब लोग तालियां मारने लगे और जोर जोर से हुटिंग भी करने लगे। रब ने बना दी जोड़ी। उसी के साथ परफॉर्मेंस खत्म हुई और श्लोक ने स्तुति को नीचे उतारा और फिर से उसका माथा चूम लिया। फिर विनय आया अपनी मंडली के साथ और वो लोग इस गाने पर नाचने लगे। हाँ तू है, हाँ तू है, मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू है, मेरी यादों में तू, इरादों में तू है। और वो बन्ना को खींच कर ले आया और उसके साथ डांस करने लगा। और गाने के लास्ट में वो अपनी पॉकेट में से रिंग निकालकर सबके सामने नीचे बैठ गया और बन्ना के आगे रिंग कर दी और बोला, मिस बन्ना, मैं सबके सामने आपसे अपने प्यार का इजहार करते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करके अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी डांट खाते हुए बिताना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ज़िंदगी भर आपकी डांट खाने का हक देंगी? मुझसे शादी करेंगी आप? ये अलग सा इजहार सुनकर सब हंसने लगे और बन्ना अपनी मम्मी और पापा की तरफ देखने लगी और उन्होंने धीरे से हाँ का इशारा कर दिया क्योंकि श्लोक ने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था। तो बन्ना ने भी हाँ कर दी। तो विनय ने उसे रिंग पहना दी और फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंजने लगा। थोड़ी देर बाद वो लोग स्टेज पर गए और सभी लोग बारी बारी से आए और उन्हें आशीर्वाद देने लगे और उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाने लगे। फिर सब लोग खाना खाने लगे और नाचने गाने का सिलसिला चल पड़ा। मोक्ष और पूर्वी भी उनके साथ फोटोज करवाने लगे और फिर वो भी खाना खाकर सबके साथ चले गए और एक हसीन शाम सफल हो गई। और स्तुति को बन्ना उसके रूम में छोड़कर चली गई और रूम पर नजर पड़ते ही स्तुति ने देखा कि पूरा रूम लाइट से जगमगा रहा है। वो देखकर वो बहुत खुश हुई और बैठकर श्लोक का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा लॉक होने की और इस लोक की आहट होते ही स्तुति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसकी धड़कनों पर से उसका कंट्रोल खत्म होता जा रहा था। आखिर वो उसके पास आ ही गया और उसके सामने जैसे ही बैठा और उसका हाथ पकड़ने को हुआ कि स्तुति शर्माकर वहां से उठकर जाने लगी तो श्लोक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया और उसे अपने पास खींचकर अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया और बोला, बस जान, अब तो दूर मत जाओ यार। कितना इंतजार और कितनी तड़प के बाद आखिरकार यह पल आया है। तो अब तो मुझसे मेरा हक मत छीनो ना। ये नाइंसाफी मत करो गरीब के साथ। स्तुति बोली, नहीं तो मैं कौन होती हूँ आपसे आपका हक छीनने वाली। वो तो बस, क्या बस शर्म आ रही है क्या? वो आगे बोल नहीं पा रही थी। श्लोक ने उसकी ठुड्डी को हाथ से पकड़कर ऊपर किया और बोला, दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी अब सिर्फ और सिर्फ मेरी है और ये बात मैं चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता हूँ सबसे। बहुत प्यार है तुमसे जान, बहुत प्यार। आई लव यू जान। स्तुति का हाथ पकड़कर उसने चूम लिया और बोला, अब तुम इजाज़त दोगी तभी मैं अपने हक का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि तुम जान हो मेरी। यू आर क्वीन और क्वीन के आदेश के बिना कुछ नहीं होगा, कभी नहीं। स्तुति नजर झुकाए हुए बोली, इजाजत है। श्लोक मुस्कुराया उसकी अदा पर और उसे बाहों में उठाया और बेड पर जाकर बिठा दिया और उसके पैरों को पकड़कर अपनी पॉकेट में से पायल निकाली और पहनाने लगा और बोला, वैसे तो मेरी राजकुमारी को इन सब की जरूरत नहीं है, पर मेरा मन तो करता है ना कुछ देने के लिए। तो बस ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। और पहनाकर उसके पैरों को चूम लिया और स्तुति शर्मा दी। फिर उसने एक रिंग उसके हाथ में पहनाई और फिर हाथ को चूम लिया और उसके चेहरे को हाथों में थामकर आंखों में देखने लगा और फिर उसने लाइट्स ऑफ कर दी और दो प्यार करने वाले दिलों की धड़कनें एक दूसरे के नाम हो गईं और दो लोग प्यार के रंग में और एक दूसरे के आगोश में खो गए, हमेशा हमेशा के लिए। सुबह स्तुति की आंख खुली तो उसके सामने श्लोक का चेहरा था। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी और दिमाग में रात के खूबसूरत पल आने लगे जिसे सोचकर वो शर्मा दी। श्लोक की तरफ वो एकटक देखे जा रही थी। आंखों को सुकून सा मिल रहा था उसे देखने से और ऊपर से सोते हुए वो बहुत मासूम सा लग रहा था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। स्तुति अपनी कोहनी टिकाकर हाथ ठुड्डी पर रखकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितने क्यूट लग रहे हैं आप सोते हुए।
वरना जागते हुए तो आप दुष्ट लगते हैं कभी कभी, पर फिर भी मुझे उस दुष्ट पर भी प्यार ही आता है। दिल करता है यूं ही सारी जिंदगी आपको देखते देखते ही बीत जाए, ये समय यहीं थम जाए बस। आई लव यू मेरे खड़ूस पतिदेव। इतना कहकर वो मुस्कुराई और उसने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके माथे पर किस कर दी। वो कुछ देर बाद उठने को हुई तो देखा कि श्लोक का हाथ उसके पेट पर था और उसकी पकड़ बहुत टाइट थी। उसने धीरे से हाथ नीचे रखा ताकि उसकी नींद खराब ना हो जाए, और हाथ रखकर वो नीचे उतरने को हुई ही थी कि श्लोक ने उसे पकड़कर वापस खींच लिया और स्तुति सीधा उसके ऊपर आ गिरी। श्लोक ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया था। श्लोक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और स्तुति की तरफ देखकर बोला, गुड मॉर्निंग जान। स्तुति हैरानी से बोली, आप आप जाग रहे हैं? श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम मेरे इतने पास हो और मैं सोता रहूं? ऐसा हो सकता है भला? कभी नहीं जान। मतलब आपने वो सारी बात? हाँ जान, वो सारी बातें जो तुम मुझसे कहना चाहती थी, पर सोते हुए, वो सब मैंने सुन ली, मगर जागते हुए। वैसे नाम अच्छा दिया जान तुमने मुझे, खड़ूस पतिदेव, है ना? नहीं, वो तो मैं बस यूं ही। मुझे अच्छा लगा जान, सच में। वैसे एक बात कहूँ, आज की सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। तुम मेरे पास हो, इतने पास। स्तुति मुस्कुराकर बोली, यकीन कर लीजिए जनाब, ये सब सच है। हमारी जिंदगी का इकलौता सच। अच्छा, तो तुम ही यकीन दिला दो ना, शायद अच्छे से समझ जाऊं। क्या मतलब? मतलब ये कि, इतना कहकर उसने उसे अपने और करीब कर लिया तो स्तुति का चेहरा उसके एकदम करीब आ गया। दोनों के चेहरे एकदम पास थे। स्तुति की सांसें अटक गई थी और धड़कन एकदम से बढ़ गई थी। श्लोक बोला, समझा दो ना जान। तुम समझाओगी तो अच्छे से समझ जाऊंगा। कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा तो स्तुति ने उसे झटके से दूर किया और उठकर बेड से नीचे उतर गई। और श्लोक उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया और बोला, बहुत शैतान हो गई हो जान तुम। मेरे से होशियारी? कोई ना बच्चू, बदला लूंगा इसका मैं पूरा, देख लेना। स्तुति बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, ठीक है, देख लीजिएगा। अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो हंसते हुए बाथरूम की तरफ चल पड़ी और श्लोक ने पिलो को खुशी के मारे कसकर हक कर लिया और जोर से बोला, आई लव यू जान। थोड़ी देर बाद स्तुति बाथरूम से बाहर आई और मिरर के सामने तैयार होने लगी, और श्लोक ने एकदम से पीछे से आकर ही उसे हक कर लिया और अपनी चिन स्तुति के शोल्डर पर रखते हुए बोला, उफ जान, अब बस भी करो। मैंने क्या किया? स्तुति मिरर में देखते हुए बोली तो श्लोक उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, एक बार जरा सामने तो देखो, क्या कमाल लग रही हो। एकदम स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही हो। मैं तो पहले ही मर मिटा हूं, अब तुम और समझने लगोगी हर दिन, तो मैं क्या करूंगा? कैसे संभालूंगा मैं खुद को? ऊपर से मुझे डर भी लगने लगेगा ना। स्तुति श्लोक के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, कैसा डर? यही कि तुम्हारी खूबसूरती हर दिन किसी न किसी को तुम्हारा कायल बनाती रहेगी, तो मेरा क्या होगा? जानती हो ना, तुम्हें खो नहीं सकता अब मैं। स्तुति उसके हाथ पर हल्के से मारती हुई बोली, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी। अरे सच कह रहा हूँ जान, जरा आईने में तो देखो, तुम कैसे मैनेज करती हो इस खूबसूरती को। आप भी ना। और आप जरा एक बार मिरर में देखिए, वो सामने जो है ना, वो मेरे पतिदेव। उनके रहते किसी और की क्या जरूरत कि वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? स्तुति पलटकर उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, जी हाँ, क्योंकि मैं और मेरे पतिदेव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों के बीच में आने की किसी की जरूरत नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, समझे आप? नहीं जान, एक्चुअली थ्योरी थोड़ी कमजोर है मेरी। प्रैक्टिकल समझाओगी तो शायद जल्दी समझ जाऊं। वो उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला तो स्तुति उसे खुद से दूर करते हुए बोली, हटिए बेशरम कहीं के, मुझे तैयार होना है, नीचे जाना है मम्मा के पास, और आप भी जाकर फ्रेश होइए। कहते हुए उसने उसे टॉवल दिया और बाथरूम की तरफ धकेल दिया। श्लोक पीछे जाते हुए बोला, बहुत बेरहम हो जान, तुम्हें मुझ गरीब पर तरस ही नहीं आता है ना। कोई ना, जाइए जल्दी प्लीज। वो हंसते हुए बोली और तैयार होने लगी जल्दी से, और श्लोक भी बाथरूम चला गया। थोड़ी देर बाद स्तुति नीचे गई तैयार होकर, और जाकर श्लोक की मम्मा के पैर छुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसे देखती ही रह गईं। उन्होंने उसके कान के पीछे काला टीका लगाया और बोली, मेरी बच्ची को किसी की बुरी नजर न लगने दे भगवान।
और सीमा भी देखती रह गई स्तुति को। वो बोली, अरे वाह भाभी, आप तो एकदम परी जैसी लग रही हैं। श्लोक की मम्मा ने आरती की थाल तैयार की और स्तुति को आरती करने को कहा और स्तुति थाल लेकर मंदिर में चल दी। तीनों मंदिर में पहुंचे कि पीछे से भागते श्लोक भी आ गया और बोला, मैं टाइम से आ गया ना। और साथ ही उसने मम्मा के पैर छुए। हाँ हाँ, टाइम से ही है तू, चल अब हाथ जोड़। सभी ने आरती की और श्लोक और स्तुति ने मम्मा के पैर छुए और मम्मा ने सबको प्रसाद बांटा और फिर श्लोक से बोली, कल ही तेरी शादी हुई है और आज तू ये कोट डालकर आ गया, कुछ अच्छा सा पहनता ना। श्लोक ने ग्रे कलर का कोट सूट डाला हुआ था। इसमें क्या खराबी है मम्मा, अच्छा तो लग रहा है। वो अपनी तरफ देखते हुए बोला तो वो बोली, अच्छा तो है पर ये ऑफिस वियर है बेटा। कोई ना मम्मा, ठीक है अब छोड़िए आप। अच्छा चलो तुम दोनों साथ में आओ, नज़र उतारूं मैं अपने बच्चों की। वो दोनों को पास खड़ा करते हुए बोली और नज़र उतारने लगी। और श्लोक बहुत प्राउड लग रहा था अपने आप पर। नज़र उतार कर वो बोली, अच्छा चलो अब एक काम करो, पहले नाश्ता करो। और सीमा ब्रेकफास्ट लगाने लगी और तब तक विनय और बंदना भी आ गए और सबको गुड मॉर्निंग विश किया। तो श्लोक विनय की तरफ देखकर अपना एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, क्या भाई, इतनी रफ्तार पकड़ ली, अभी तो मेरी शादी को 24 घंटे नहीं हुए, थोड़ा आराम से। अरे जीजू, आप क्या कह रहे हैं, हम तो बस किसी काम से गए थे। बंदना चेयर पर बैठते हुए बोली तो मम्मा बोली, हाँ श्लोक, तू क्यों उनकी खिंचाई कर रहा है सुबह सुबह। ओके मम्मा, मैं तो बस यूं ही, कहकर वो सब बैठ गए और श्लोक विनय से धीरे से बोला, क्यों बे साले, क्या चल रहा है। विनय बोला, साला नहीं साड़ू, बोलिए साड़ू। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। डोंट फॉरगेट बेटा, ए बॉस इज ऑलवेज ए बॉस। मैं अगर अपनी साली को कहकर तेरे लिए हाँ करवा सकता हूँ तो एक ही इशारे में ना भी हो सकती है। यूं चुटकियों पर काम होता है अपना। वो चुटकी बजाते हुए बोला तो बिना उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे अरे बॉस, आप तो गुस्सा मान गए। आप बॉस हो और हमेशा बॉस ही रहोगे। हम आपसे पंगा लेने का सोच भी नहीं सकते। श्लोक मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ बेटर। तभी स्तुति श्लोक से बोली, अरे आप बातें ही किए जा रहे हैं कब से, नाश्ता ठंडा हो रहा है। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जान, खा रहा हूँ ना, तुम भी खाओ चलो। विनय श्लोक के एकदम से चेंज हुए एक्सप्रेशन से मुस्कुरा दिया और बोला, ए बॉस इज बॉस अंटिल द रियल बॉस अराइव्स। और वो इतना कहकर खाना खाने लगा और श्लोक ने उसकी तरफ देखा और वो बस मुस्कुरा दिया और सभी हंसने लगे। कुछ देर बाद खाना खाकर सब हॉल में बैठे तो श्लोक की मम्मा ने श्लोक को एक पैकेट दिया और बोली, ये ले तेरा शादी का गिफ्ट। मेरा गिफ्ट? श्लोक हैरानी से बोला तो मम्मा ने कहा, मतलब तुम दोनों का, खोल कर देख लो। उसने खोला तो 2 प्लेन की टिकट्स थे और साथ में हनीमून हॉलीडे पासेस पूरे 10 दिन के लिए। ये देखकर श्लोक ने उनकी तरफ देखा तो वो बोली, पसंद आया? मम्मा, इसकी क्या ज़रूरत थी, तेरे लिए नहीं, ये मेरी बच्ची के लिए है। अच्छा तो मतलब आपकी बच्ची अकेली जाएगी हनीमून मनाने? क्या बोलता है श्लोक तू भी। इस बात पर स्तुति बेचारी शर्मा दी और मम्मा ने स्तुति से कहा, स्तुति बेटा तुम अभी जाकर पैकिंग शुरू कर दो, शाम की फ्लाइट है। वरना बेटा तुम हेल्प कर दो स्तुति की। जी आंटी, मैं कर देती हूँ, फिर शाम को घर के लिए निकलूंगी। अरे तुम रुको ना अभी, मम्मा के पास हम चले जाएंगे, तुम साथ रहना उनके। नहीं जीजू, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ऑलरेडी इतनी छुट्टियां कर ली हैं, अब और नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, तुम अपनी पढ़ाई देखो पहले, मम्मा ने कहा तो दोनों पैकिंग करने चली गई। शाम को पैकिंग करके आखिर जाने का टाइम आ गया। दोनों तैयार थे जाने के लिए कि तभी श्लोक मम्मा से बोला, मम्मा मुझे कुछ बताना है आपको। पता नहीं आप जानने के बाद मुझसे बात भी करेंगी या नहीं, लेकिन अब बताए बिना नहीं रह सकता। मम्मा बोली, क्या बताना है इंस्पेक्टर निरुद्ध आपको मुझे? यही कि मैं एक, इतना कहकर उसने एकदम से मम्मा की तरफ देखा जो कि उसी की तरफ एकटक देख रही थी, हाथ बांधकर। मम्मा, आपको ये कैसे, किसने? सब पता है मुझे, वो भी डिटेल में। लेकिन कैसे? श्लोक की हैरानगी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मम्मा ने बन्ना की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी और मम्मा बोली, पहले तो जानकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन पूरी बात जानकर तुझ पर गर्व होने लगा। इतने अच्छे से तूने अपना फर्ज हमेशा निभाया अपनी ड्यूटी के प्रति, बिल्कुल अपने पापा की तरह। वो भी बहुत गर्व महसूस करते होंगे तुझे ऐसे देखकर। कहते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे।
श्लोक ने भी भावुक होकर उन्हें गले से लगा लिया। फिर बोला, थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अच्छा चल अब जा यहाँ से, लेट हो जाएगा। वो उसके माथे को चूमने के बाद बोली और दोनों उनका आशीर्वाद लेकर चल पड़े वहां से। श्लोक विनय को जाते जाते मम्मा का ध्यान रखने को कह गया और उसने उसे आश्वस्त भी किया और चले गए वहां से सीधा एयरपोर्ट पर। फिर फ्लाइट और आखिरकार अगले दिन वो पहुंचे अपनी मंजिल पर, जो थी गुलमर्ग, बर्फीला इलाका जहां वो आए थे कुछ हसीन पल गुजारने एक दूसरे के साथ। श्लोक ने सीधा होटल की तरफ रुख किया क्योंकि काफी थक चुके थे दोनों, तो आराम करना था। रूम में जाते उन्होंने गर्म कपड़े पहने और श्लोक ने कॉफी वगैरह ऑर्डर की और फिर कुछ देर उन्होंने आराम किया। अगले दिन से उन्होंने वहाँ की सभी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। रोज वो मम्मा और बाकी सबसे कॉल और वीडियो कॉल पर बातें करते। हर दिन एक नई जगह जाते और नई नई यादें बनाते। बर्फीली हवाओं में शामिल प्यार की खुशबू से दोनों सराबोर हो जाते। 8 दिन बीत चुके थे और 2 दिन बाद वापस जाना था और आज श्लोक ने स्तुति के लिए एक खास डेट प्लान की थी रात के समय। तो उसने स्तुति को तैयार होने के लिए कहा और दोनों चले गए वहां जहां श्लोक ने तैयारी कर रखी थी। स्तुति की आंखों पर पट्टी बांधकर वो उसे वहां लाया और जब उसने पट्टी हटाई तो स्तुति बहुत खुश हुई देखकर और एक्साइटमेंट के मारे उसने श्लोक को गले से लगा लिया और बोली, बहुत खूबसूरत है ये, बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच। हाँ खूबसूरत तो है पर तुमसे ज़्यादा नहीं जान। चलो बैठो। दोनों वहाँ बैठ गए और वहाँ का नज़ारा बाहर ज़्यादा दिलकश था। हर तरफ लाइटिंग की हुई थी। दोनों वहाँ बैठ गए और श्लोक अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा और स्तुति उसे। बहुत देर वो दोनों वहीं बैठे रहे अपने प्यार भरे लम्हों में। फिर श्लोक ने म्यूजिक लगाया और तुम ही हो सॉन्ग पर दोनों ने डांस किया। काफी देर बाद वो लोग वापस रूम में चले गए और श्लोक की बाहों में स्तुति अपना सुकून जी रही थी। दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे, जिंदगी भर साथ जीने और एक दूसरे के साथ मरने के वादे कर रहे थे और यूं ही दोनों सुकून की नींद सो गए। 2 दिन बाद वापस आए और सब लोग उनके आने से बहुत खुश थे। स्तुति की पहली रसोई की रस्म की गई और कुछ दिन बाद वंदना और विनय के रिश्ते को आगे बढ़ाने की तैयारियां चल पड़ी। एक रात स्तुति अपने रूम में कुछ काम कर रही थी। श्लोक ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया और बोला, उस वक्त इस बेचारे गरीब के लिए भी निकाल लिया करो ना जान। मेरा सारा वक्त आपका ही तो है सरकार। अच्छा तो फिर चलो ना अपने प्यार की एक निशानी प्रोड्यूस करते हैं अब। स्तुति हंसते हुए, क्या मतलब? सब समझती हो जान, फिर भी पूछ रही हो? तो चलो बताता हूँ, कहते हुए उसने उसे बाहों में भर लिया और बेड पर लिटा दिया और बोला, अभी समझी या समझाऊं? और समझ गई समझ गई, स्तुति शर्माते हुए बोली। तो श्लोक उसकी तरफ बढ़ने लगा तो स्तुति ने उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया। दी एंड।